पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 21 से 24 तक। उसी घड़ी ईसा ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर आनंद के आवेश में कहा, पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर नीरे बच्चों पर प्रकट किया है। हाँ पिता, यही तुझे अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। पिता को छोड़कर यह कोई भी नहीं जानता कि पुत्र कौन है, और पुत्र को छोड़कर यह कोई भी नहीं जानता कि पिता कौन है। केवल वही जानता है जिस पर पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा करता है। तब उन्होंने अपने शिष्यों की ओर मुड़कर एकांत में उनसे कहा, धन्य है वे आंखें जो वह देखती हैं जिसे तुम देख रहे हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, तुम जो बातें देख रहे हो उन्हें कितने ही नबी और राजा देखना चाहते थे, परंतु उन्होंने उन्हें नहीं देखा, और जो बात तुम सुन रहे हो वे उन्हें सुनना चाहते थे, परंतु उन्होंने उन्हें नहीं सुना। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, आज के सुसमाचार में हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगी। लूकस के सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य 14 में ये वचन हम सुनते हैं, प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा से हमेशा परिपूर्ण थे। पवित्र आत्मा के द्वारा प्रदत्त आनंद का अनुभव किया है। माता मरियम के जीवन में देखिए, एलिजाबेथ के जीवन में देखिए, वे पवित्र आत्मा से भर के आनंदित हो उठे। तो इसी प्रकार पवित्र आत्मा से हम लोगों को भरना चाहिए। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 14 वाक्य 27 में संत पौलुस कहते हैं, ईश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं, बल्कि ईश्वर के राज्य पवित्र आत्मा के द्वारा प्रदत्त शांति, आनंद, धार्मिकता का विषय है। तो इसलिए हम इस पर ध्यान दें कि हम पवित्र आत्मा से भर जाएं। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 11-13 में जो पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करेगा उन्हें पिता ईश्वर पवित्र आत्मा को प्रदान करेंगे। तो दूसरी बात यह है कि पिता ईश्वर की स्तुति की, धन्यवाद दिया। प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा ये आदत डाली पिता ईश्वर को धन्यवाद देने का। जब रोटियों को बांटते हैं, यूहन्ना के सुसमाचार 6:11 में पिता ईश्वर को यीशु मसीह ने धन्यवाद दिया। यूहन्ना के सुसमाचार 11:41 में लाजरुस को जिलाने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने पिता ईश्वर को धन्यवाद दिया उनकी प्रार्थना सुनने के लिए। और हम देखते हैं अंतिम बैरी के समय प्याला और रोटी उठाते समय प्रभु यीशु मसीह ने पिता ईश्वर को धन्यवाद दिया। और तीसरी बात यहाँ पर हमें सीखने को मिलती है कि पिता ईश्वर विनम्र लोगों पर अपने स्वर्ग राज्य के सीक्रेट जो है, रहस्य जो है प्रकट करते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमसे कहते हैं, विनम्र बनो, विनम्र बनो, विनम्र बनो। विनम्र बनने से क्या होता है? हम स्वर्ग राज्य में बड़े हो जाते हैं। तो स्वर्ग राज्य में ईश्वर की दृष्टि में बड़े होने से क्या होता है? पिता ईश्वर स्वर्ग राज्य के रहस्य को हमारे जीवन में प्रकट करेंगे। और चौथी बात यह है कि प्रभु यीशु कहते हैं, पिता ईश्वर प्रभु यीशु मसीह एक दूसरे को जानते हैं, क्योंकि पिता और प्रभु यीशु मसीह एक हैं। प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 30 में कहते हैं, पिता और मैं एक हैं। तो जब फिलिप ने प्रभु यीशु मसीह से पूछा, पिता को हम पर प्रकट कर दीजिए, तो यीशु मसीह ने क्या कहा? यूहन्ना के सुसमाचार 14 वाक्य 9 में, जिन्होंने मुझे देखा है उन्होंने पिता को भी देखा है। तो प्रभु यीशु आज के सुसमाचार में कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह जिनमें पिता ईश्वर को प्रकट करता है, केवल वही पिता ईश्वर का अनुभव कर सकते हैं। तो इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें
कि हे प्रभु यीशु मसीह, पिता ईश्वर को हमारे जीवन में प्रकट कर दीजिए। और आखिरी बात इस सुसमाचार से हमें सीखने को मिलती है, वो है प्रभु यीशु कहते हैं कि वे पुराने विधान से जो नबी लोग, राजा लोग भविष्यवाणी की थी, देखने को चाहा, सुनने को चाहा, वही मसीह प्रभु ईसा मसीह हैं। इसी प्रकार प्रभु ईसा मसीह आज हमसे कहते हैं, यीशु कहते हैं, धन्य है तुम्हारी आंखें जो देख रहे हैं, धन्य है तुम्हारे कान जो सुन रहे हैं। तुम जो देखते हो, तुम जो सुनते हो, वो सब कुछ देखने के लिए, सुनने के लिए बहुत सारे नबी लोग, राजा लोग इच्छा की और तरसा, लेकिन वे देख नहीं पाए, सुन नहीं पाए। हम प्रभु ईसा मसीह को जानने से हम कितने धन्य हैं। क्या आप अपने आप को धन्य समझते हैं? प्रभु ईसा मसीह को सुनने से, देखने से इतना ही नहीं, हम मिसा बलिदान में प्रभु ईसा मसीह को स्वीकार करते हैं, तो इसलिए हम सभी धन्य हैं।